Morning students, I am Renu Yadav and today our topic is difference, similarities and division। ये 10th क्लास का सिविक्स का थर्ड चैप्टर है। इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाया था उसमें हमने किया था क्या स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स में मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे और उसमें किस तरीके से जो विनर जो थे अफ्रीकन अमेरिकन, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को दिखाया था कि हमारे साथ किसी इनइक्वालिटी हो रही है और डिस्क्रिमिनेट हो रहा है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये बताएगा कि वो कौन से ऐसे रीजन्स है जिसके कारण जो है सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है और किस तरीके से सोशल डिफरेंस जो धीरे धीरे डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो सोशल डिवीजन की बात करते हैं या सोशल इनइक्वालिटीज़ की, दोनों सेम ही है, दोनों रस्पॉन्डिंग है। कि इनके रस्पॉन्डिंग कौन है कि सोसाइटीज़ ही है, मतलब सोसाइटीज़ ही है जो रेशियल डिवीजन पैदा करती है, सोशल डिवीजन पैदा करती है। बेल्जियम का एग्जांपल देखा आपने कि बेल्जियम में किस तरीके से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी एक यूनिटी बना दी, मतलब उन्होंने सभी को पावर को शेयर किया और एक यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जब वहाँ दूसरी तरफ श्रीलंका का देखो कि श्रीलंका ने जो है एक ही रिलीजन को एक ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी और डिवीजन कर दिया। तो ये किसने किया? सोसाइटी ने ही किया हमारी ने। तो इसको ही हम करेंगे कि ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंस, कि सोशल डिफरेंस जो है वो किन रीजन से होता है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण सोशल डिवीजन माना गया है। तो फर्स्ट जो बताया गया है वो गया है बर्थ के बेस पर। बर्थ के बेस पर किस तरीके से? नॉर्मली वी डोंट चॉइस द बिलोंग ओवर द कम्युनिटीज़, कि हम कोई भी जो है कम्युनिटी को चूज़ नहीं करते। जहाँ हमारा बर्थ हो जाता है, जहाँ हमारा जन्म हो जाता है, हम उसी कम्युनिटीज़ में बिलोंग करने लग जाते हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस द सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ द बर्थ, की बर्थ के कारण जो है एवरीडे लिव्स। सेकंड जो है वो क्या है? फिजिकली एबिलिटी और डिसेबिलिटी। फिजिकली एबिलिटी और डिसेबिलिटी किस तरीके से? जैसे सोसाइटी में भी क्या होगा, मेल होंगे फीमेल होंगे, है ना, या तो लोग जो है टोल होंगे शॉर्ट होंगे वाइट होंगे ब्लैक होंगे, यही तो है ना। तो इसके बेसिस पर जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ओवर द चॉइस, कि उनकी जो चॉइस है उसके बेस पर भी हो सकता है कि उनकी चॉइस जो अलग अलग है। एग्जाम्पल दिया जैसे गॉड और रिलीजन्स, कि आप जो है किसी गॉड पर बिलीव करते हो, आपका कोई किसी रिलीजन पर आप बिलीव करते हो, पर जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं वो उस गॉड पर उस रिलीजन पर बिलीव नहीं करते। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आ गया कि वो अपनी सोसाइटी एक अलग बनाएंगे और अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और आप लोग अपना एक अलग ग्रुप बनाओगे। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी डिफरेंस देखा गया है। जैसे डॉक्टर है तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि डॉक्टर है जो है डॉक्टर से ही अपने रिलेशन ज़्यादा रखता है। लॉयर है वो लॉयर्स अपने फ्रेंड ज़्यादा रखेगा, है ना। तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑल दिस लीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन योर चॉइस, और ये हमारी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके साथ साथ है नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिफरेंस डिवाइडेड सिमिलर पीपल फ्रॉम द वन अनदर, कि हमको किस तरीके से सिमिलर से एक दूसरे से अलग बनाता है। पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंट सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप्स। बाउंड्रीज पे कि जैसे बेल्जियम का एग्जांपल देखिए कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने एक ही कंट्री के अंदर जो है दो लैंग्वेज थी, दो ग्रुप थे या अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, लेकिन उन्होंने पूरे को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और एक बना दिया। वहीं दूसरी ओर देखते हैं अफ्रीका अमेरिकन के लोग जो ये अभी मेडल्स के टाइम पर अपने आप को शो कर रहे थे, तो ये किस तरीके से दिखा रहे कि ये है अमेरिका के ही और अमेरिका में के लोग ही जो है ये अफ्रीका अमेरिकन है जो कि स्लेव के रूप में अमेरिका में आए थे और वहीं पर धीरे धीरे इनके फोर फादर सेटल हो गए। तो इनके साथ जो है वहाँ पर सही बिहेवियर नहीं हो रहा। फिर नॉर्मन जो है वो इसका साथ दे रहा है, वो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वो किसका साथ दे रहा है, वो सही का साथ दे रहा है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है इनके साथ रेशियल के बेस पर ये ठीक नहीं है। तो एक प्रकार से ये जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट जो है ये एक यूनिटी भी बनाता है, ये हम पर डिपेंड करता है, मतलब लोगों के आइडियाज़ पर थॉट्स पर डिपेंड करता है। इट इज़ फेयरली कॉमन ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन्स। कई बार क्या होता है कि लोग एक ही रिलीजन के होते हैं, लेकिन एक ही रिलीजन होने के बावजूद भी उनमें क्या होता है कि जो है उनके कास्ट और सेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण भी उनमें सिमिलरिटी देखने को मिली है। कैसे? जैसे ये बुद्धिस्ट धर्म में देखिए, बुद्ध रिलीजन में देखिए कि इसमें जो है सिया और सुन्नी दो सेक्ट है। सेक्ट का मतलब है कि एक ही धर्म के जो दो ग्रुप हो जाते हैं,
जैसे बौद्ध धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है ना, सिया और सुन्नी। तो इस तरीके से एक ही धर्म में जो दो ग्रुप हो जाते हैं, तो वो अलग अलग ग्रुप होने के कारण वो क्या करेंगे कि अपने ग्रुप को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और दूसरे को कम देंगे। बट यदि वो दोनों साथ मिलकर रहते हैं कि हमारा जो है धर्म एक ही है, ग्रुप अलग हो गया तो कोई नहीं, तो वो यूनिटी भी बना सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखने को मिलेगा सोशल पे, वो क्या मिलेगा, रिच और पुअर पर्सन का। कि रिच पर्सन जो है मोस्टली रिच पर्सन से ही बिलोंग करते हैं, पुअर पर्सन जो है वो पुअर फैमिली से ही बिलोंग करती है। तो ये रिलेशनशिप के कारण भी दो एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट आ जाता है इनमें। तो ये जो था हमारे डिफरेंट वाले कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस क्या होता है, देखिए। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि पहले एक प्रॉब्लम है हमारे पास और उसी के साथ उस एक और प्रॉब्लम को जोड़ देना, वो होता है ओवरलैपिंग। ओवर का मतलब ज़्यादा, देखते हैं कैसे। सिचुएशन ऑफ द काइंड्स प्रोड्यूस, ये ओवरलैपिंग की डेफिनेशन भी है। सोशल डिवीजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस, कि एक प्रकार का सोशल डिफरेंस है, बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, और उसी के ऊपर एक और डाल दिया, मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर लैंड, द पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट वेरी बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए आप किस तरीके से, कि यूएसए का एग्जांपल देखिए। एक लोग पहले तो वो क्या थे, ब्लैक और वाइट में ही डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, एक ऊपर से दूसरा क्या हो गया कि वो पुअर भी थे, होमलेस भी थे। इट मीन्स क्या हो गया, उनके साथ दो हो गया कि चलो उनके पास भाई रहने के लिए घर था, कोई बात नहीं, गरीब है कोई बात नहीं, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा तो वो चल जाता। लेकिन वो गरीब भी थे, घर भी नहीं था उनके पास, और ऊपर से उनके साथ फिर उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था। तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग, कि एक के ऊपर एक और आ जाना, ठीक है। अब दूसरा जो है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का मतलब क्या, कि भाई एक था बट दूसरा कुछ ऐसा आया जिसने पहले को भी क्या कर दिया, इग्नोर करवा दिया, वो होता है क्रॉस कटिंग। जैसे ये सिन्हाला बेल्जियम के ग्रुप में हुआ कि डच की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट कैपिटल में जब देखे गए तो कैपिटल में जो है फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, सिमिलरिटी दी, दोनों को इक्वालिटी के बेस पर लिया कि जितने 100% हम फ्रेंच के लैंग्वेज के लेंगे तो 100 ही डच के लेंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों का क्रॉस कटिंग हो गया, कि उसमें एक की कमी है, एक तो वो कमी को बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से उनको हटा भी दिया बिल्कुल कि तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि कम है तो कम से हम इक्वालिटी पे बेस के ऊपर ले लेंगे डिसीजन। तो ये था क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग इट मीन्स दैट द ग्रुप दैट शेयर द कॉमन इंटरेस्ट, की कॉमन इंटरेस्ट है वन इशू, किसी भी एक इशू पर, आर लाइकली टू बी द डिफरेंट साइड ऑन द डिफरेंट इशू, और दूसरी साइड दूसरा कोई इशू है। बट कंसिडर द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द नीदरलैंड। ये नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड वाला केस बताएगा, ये आगे एग्जाम्पल में है, मैं आपको बता दूंगी कि इसमें कैथोलिक जो थे, जो क्रिश्चियन जो धर्म था, उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो ग्रुप बट गए। दो ग्रुप में डिवाइड होने के बाद ये कैथोलिक ग्रुप जो था वो पुअर पर्सन था और प्रोस्ट जो था वो रिच पर्सन का था। तो क्रिश्चियन लोग जो है प्रोस्ट को ज़्यादा और कैथोलिक को जो है कम अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ओवरलैपिंग का, ठीक है। इक्वलिटी लाइक द पुअर एंड रिच, इसके साथ पुअर और रिच भी, मतलब एक तो वो क्या है उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इक्वलिटी नहीं मिल रही, ऊपर से वो पुअर भी है। सेकंड है नीदरलैंड ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट द पॉसिबिलिटी डीप सोशल डिवीजन, और यही क्या क्रिएट करता है, सोशल डिवीजन को क्रिएट करता है, टेंस को क्रिएट करता है। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस आइदर द अकमेंडेड झगड़े को बढ़वा देता है। सोशल डिवीजन फ्रॉम द वन काइंड ऑफ द अनदर एग्जिस्ट द मोस्ट कंट्रीज, और मोस्टली कंट्रीज में इस तरीके का देखा गया है डिवीजन। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग, जब ये डिवीजन होता है तो ये मैटर नहीं करता कंट्री स्मॉल है या बिग है। जैसे आपने श्रीलंका को देखा, श्रीलंका कितना सा था, बेल्जियम से भी छोटा था, लेकिन उसने फिर भी क्या कर दिया, कंट्री का डिवाइडेशन के लिए डिमांड करवा दी। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, इंडिया वास्ट कंट्री है, इसमें कम्युनिटीज़ भी जो है डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। बेल्जियम जो एक स्मॉल कंट्री था फिर भी उसने ह्यूमनिटी बना ली, अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से संभाल के रखा। जर्मनी, स्वीडन, ये कुछ जो एग्जाम्पल है। होमजेनियस आर द अंडरग्रोइंग द रैपिड चेंज विद द इन्फ्लुएंस, और ये लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, किससे, बेल्जियम से,
और इन्होंने भी उस चीज़ को मल्टी कल्चर को एक्सेप्ट किया। तो ये था हमारा टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है सोसाइटी को डिवीज़न में कन्वर्ट कर देती है। आज के लिए यही। हैव ए नाइस डे।